हिंद प्यारे बच्चों, आपका हार्दिक अभिनंदन है भारतवर्ष क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 JCRT विषय हिंदी भाषांजलि पाठ्यपुस्तक में पाठ 9 के प्रश्न उत्तर को करेंगे। पाठ 9 का नाम है मन करता है। यह एक कविता है बच्चों। इस कविता को पढ़कर आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। ये कविता कहता है, मन करता है सूरज बनकर आसमान में दौड़ लगाऊं, मन करता है तारा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। तो इस प्रकार मन करता है, कई चीज़ों को बनने का मन करता है कवि को, ठीक है। कभी वह चिड़िया बनने का मन करता है, कभी उसे बाबा बनने का मन करता है, तो उसे बहुत चीज़ बनने का मन करता है। चलिए प्रारंभ करते हैं इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न यहाँ पे कहता है, आपको क्या बनने का मन करता है और क्यों? तो आपको बताइए, आपको बड़े होकर क्या बनने का मन करता है? आपको बड़े होकर शिक्षक बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, पुलिस बनना है, क्या बनना है? तो देखिए, मैंने जैसे लिखवाया है कि मुझे शिक्षक बनने का मन करता है। और क्यों? क्योंकि मुझे बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है। आप लोग यहाँ पे और भी लिख सकते हो, जैसे मुझे पुलिस बनने का मन करता है क्योंकि मुझे अपराध मिटाना है। या फिर और लिख सकते हो कि मुझे डॉक्टर बनने का मन करता है क्योंकि मुझे लोगों का इलाज करना अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अपने सपने के बारे में लिखोगे कि आपको क्या बनना है और क्यों बनना है। खा है, आप सपने में क्या क्या देखते हैं, किसी एक सपने के बारे में बताइए। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, मेरा सपना शिक्षक बनने का है। तो यहाँ पे आप लोग और भी लिख सकते हो कि जैसे मेरा सपना डॉक्टर बनने का है, मेरा सपना पुलिस बनने का है, मेरा सपना वकील बनने का है। तो आप लोग यहाँ पर अपने सपने के बारे में लिखोगे। गा प्रश्न है बच्चों, अगर आपके भी पंख होते तो आप क्या क्या करते? तो क्या करते हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मैं खुले आसमान में उड़ती और खूब मस्ती करती, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे कि पंख होते तो मैं खुले आसमान में उड़ती और खूब मस्ती करती। ये आपको लिख लेना है बच्चों। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, इन्हें आप क्या कहते हैं, लिखिए। बाबा, बाबा को आप क्या कहते हैं? बाबा को हम लोग बोलते हैं दादाजी। कई बच्चे बाबा को बाबा बोलते हैं, तो वे बाबा ही लिख दीजिएगा। और यहाँ पे कई बच्चे दादाजी बोलते हैं, तो वे दादाजी लिखिएगा। चंदा, चंदा को क्या बोलते हैं? चंदा को बोलते हैं चांद। पतंग, पतंग को क्या बोलते हैं? पतंग को पतंग ही बोलते हैं हम लोग। आप लोग और भी कुछ बोलते होंगे तो वो लिखिएगा। पापा, पापा को क्या बोलते हैं? पापा को हम लोग पापा बोलते हैं। कई बच्चे डैडी भी बोलते हैं, तो वे भी लिख सकते हो। आसमान, आसमान को क्या बोलते हैं? आसमान को आकाश, आकाश बोलते हैं। चरखी, चरखी को क्या बोलते हैं? चरखी को चरखी कहते हैं। तो ये आप लोग लिख लीजिए। लिख लिया आपने? चलिए करते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है, बताइए कैसा होता है आसमान का रंग? तो आसमान का रंग कैसा होता है बताइए? आसमान का रंग होता है नीला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? नीला। कोयल का रंग, कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग होता है काला। तो यहाँ लिखेंगे काला। पतंग का रंग, पतंग का रंग कैसा होता है? पीला। यहाँ पे लाल भी लिख सकते हो, लाल, पीला, हरा। पतंग कई रंगों की होती है, रंग बिरंगी होती है ना। तो मैंने पीला लिखवाया, आप लोग और भी दूसरा कलर लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आगे में दे रखा है सूरज का रंग। तो सूरज का रंग कैसा होता है बताइए? सूरज का रंग होता है पीला। तो यहाँ लिखेंगे पीला, ठीक है। तो इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं बच्चों, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, दिए गए 3 अक्षर वाले शब्दों में से 2 अक्षर वाले दो दो शब्द बनाइए। एक आपके समझने के लिए बना दिया गया है। देखिए मचाऊ, मचाऊ से क्या बना है यहाँ पे? मचा और ऊंचा। कैसे बना है देखिए, पहले का 2 अक्षर लेके मच म्यचा, मचा हो गया 2 अक्षर वाले, और पीछे से गया है ऊंच म्यचा ऊंचा,
तो ऊंचा। यानी हमें पहले से दो अक्षर लेना है तो दो शब्द वाले बन जाएगा, और फिर पीछे से दो अक्षर लेना है तो हमें यहाँ पे एक शब्द दो शब्द वाले शब्द बन जाएगा। जैसे लगमेगा लगा, फिर पहले से दो अक्षर लेना है तो करा कर, फिर क्या है उड़ा उड़, फिर पंता पंत, फिर सूरा सुर। तो देखिए हमने पहले से दो दो अक्षर यहाँ से लिया तो यहाँ पे दो अक्षर वाले शब्द बन गए। अब हमें एक और बनाना है दो अक्षर वाले, तो हम पीछे से लेंगे, जैसे ऊंगा तार, ऐसे ना। तो ऊंगा, फिर तमिया तार तार, फिर तमिया ताड़ ताड़, फिर गंत, फिर सूरज, यहाँ पे जर जर, जर बन गया। तो ये आपको ऐसे लिख लेना है बच्चों। ये बहुत ही सिंपल है, आप लोग आराम से लिख लीजिए। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, इनके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। उल्टे अर्थ वाले यानी इसके विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे खट्टा, खट्टा का क्या होता है? मीठा। ठीक है, तो काला, काला का क्या होगा? काला का होगा सफ़ेद। दूर, दूर का क्या होगा? दूर का होगा सामने। जमीन, जमीन का क्या होगा? जमीन का आसमान, तो आसमान लिखेंगे। उसके बाद है बढ़ाना, बढ़ाना का क्या होगा? घटाना। तो हमने विलोम शब्द लिखा, काला का सफ़ेद, दूर का सामने, जमीन का आसमान, बढ़ाना का घटाना। उसके बाद अगला प्रश्न को करते हैं। बॉक्स में से चुनकर खाली स्थानों में, खाली जगहों में उचित शब्द भरिए। यहाँ पे है, सूरज का प्रकाश गर्म होता है लेकिन चांद का प्रकाश खाली जगह होता है। तो यहाँ खाली जगह में आप लोग क्या भरेंगे? देखिए उसका उल्टा लिखना है। जैसे गरम, गरम का उल्टा क्या होता है? ठंडा। तो ठंडा नहीं है, ठंडा की जगह में शीतल दे रखा है, शीतल है शीतल। तो यहाँ आप लोग क्या भरेंगे? शीतल। कौआ काँव काँव करता है पर कोयल, कोयल कैसे करती है? कोयल करती है कुहू कुहू। क्या भरेंगे? कुहू कुहू करती है। चंदा कब दिखाई देता है आसमान में? रात में दिखाई देता है। और सूरज, सूरज दिन में दिखाई पड़ता है। तो ये आपको ऐसे भर लेना है बच्चों। भर लिया आपने? वेरी गुड। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है, हमें मिलान करना है। सूरज, सूरज कब दिखाई देता है? सूरज दिन में। तो यहाँ पे इसे मिला लीजिए, इसे दिन में बच्चों। फिर यहाँ पे दे रखा है चंदा, चंदा कब दिखाई देता है? रात में। कोयल, कोयल कैसे करती है? कुहू कुहू। चिड़िया, चिड़िया कैसे करती है? चूँ चूँ। पतंग, पतंग कहाँ उड़ता है? आसमान में। तो इसे आप लोग मिला लीजिए। सूरज को दिन में, चंदा रात, कोयल कुहू कुहू, चिड़िया चूँ चूँ, पतंग आसमान में उड़ता है। तो ऐसे मिला लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, आसमान में कौन कौन दौड़ लगाते हैं? इसका आंसर होगा, आसमान में सूरज, चांद, पक्षी दौड़ लगाते हैं। खा में है कि आपको कोयल की बोली कैसी लगती है? जब कोयल कुहू कुहू करती है पूरे आम के पेड़ में बैठ के, आम के मंजर के दिनों में, तो कैसी लगती है? सुबह सुबह उठोगे तो एकदम मन फ्रेश हो जाता है, एकदम इतना अच्छा अच्छा लगता है कि जैसे वातावरण एक अद्भुत सा एकदम स्वच्छ वातावरण है, ऐसा महसूस होता है। लिखेंगे, मुझे कोयल की बोली बहुत मधुर लगती है। ये लिख लेना है आपको। गा प्रश्न है, कविता में पतंग का रंग क्या है? इसका आंसर होगा, कविता में पतंग का रंग पीला और लाल है। ठीक है, ये है कि चरखी लेकर पीली लाल पतंग उड़ाऊं। तो ये आपको लिख लेना है। तो थैंक यू बच्चों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद हम लोग करेंगे अगले वीडियो में पाठ 10 के प्रश्न उत्तर। पाठ 10 आपको पढ़ के आना है। चिड़िया जो है कि मेरे बच्चे थे साथ रुनु झुनु, पानी देगा कौन, दाना देगा कौन। ये आपको कविता पढ़ना है, ये आपको कहानी पढ़ना है। एक थी चिड़िया, बहुत ही प्यारी कहानी है, आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। थैंक यू बच्चों।